वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं वर्षा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर पर जोरदार स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो में हम सभी राज्य के राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर पहला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यपाल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? इसका सही आंसर है गवर्नर यानी राज्यपाल को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी किसी राज्य के राज्यपाल को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए यानी राज्यपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी राज्यपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति और राज्यपाल अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, राज्यपाल का वेतन और भत्ते किस कोष से आता है? इसका सही आंसर है राज्य की संचित निधि से। ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15,
राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत इसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यपाल। अगर राष्ट्रपति की इच्छा है तो तब तक ही राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? आपको बतानी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 35 वर्ष। अगला प्रश्न है राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सरोजिनी नायडू, और यही ही भारत की पहली राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया था आपको, यह उसका है आंसर, आपको इसमें से देना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? इसका सही आंसर है विधानमंडल द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। जम्मू कश्मीर सरहद ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1965 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी विधानसभा स्थगित करने का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 6 माह, 6 सप्ताह। सॉरी, यहाँ पर गलती होगी, यहाँ 6 सप्ताह आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं? यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा दिया है, तो अब इसका आप जवाब आप जरूर देंगे। इसका सही आंसर है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है और यही इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मुख्यमंत्री। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराऊंगी, राज्यपाल से ही संबंधित हैं वो भी। पहला प्रश्न है राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी, वो होती है 35 वर्ष। एक प्रश्न ये भी बनता है कि राज्यपाल को उसके पद की गोपनीय शपथ कौन दिलाता है? तो उसके पद को उसकी शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत आती है? तो वो आती है संविधान के 155 अनुच्छेद के अंतर्गत। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।